हाँ जी बच्चों, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टीएस ग्रेवाल का मैं आपको बैक क्वेश्चन नंबर 7 करा रही हूँ। ठीक है, 2025 एडिशन, पेज नंबर 1.99। हाँ देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? हाँ जी पूछो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ बुक कहाँ है आपकी? with capitals of rupees 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2024, Bat and Ball gave loans of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. तो इन दोनों ने अगर फर्म को लोन दिया तो डेफिनेटली ये लाइबिलिटी वाला लोन है। और क्या बोल रहे हैं? बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ 5,000 रुपीज। ठीक है, एक पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग यूज करने को दे दी और रेंट कितना था? मंथली रेंट बता रखा है 5,000 रुपीज। आपको दिख रहा है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज 9,000। कह रहे हैं कि इस इंटरेस्ट और इस रेंट वेंट को करने से पहले का लॉस कितना है हमारा? 9,000 रुपीज। अब अगर आप इस पूरे कंटेंट में देखो, क्या आपको पार्टनर्स के ऊपर जो हम एप्रोप्रिएशन वाला काम करते थे, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, कोई पार्टनर की कमीशन, कुछ भी है इस क्वेश्चन में? और वो कह रहे हैं कि शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इसमें रादर बेटर रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के रिगार्डिंग। प्रॉफिट तो क्योंकि बचना नहीं, देखो ऑलरेडी लॉस में है, उसके अलावा भी दिख रहा है कि जी हम लोगों को खर्चे करने हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ही है ना, क्योंकि दोनों पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लो, क्योंकि जैसे आप बच्चे अभी मुझे बता रहे थे कि मैम अगर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रहते हैं तो हम इसको लॉस को कैसे करें, फिर लॉस में क्या ये प्लस होगा कि माइनस होगा, तो वो सारी दिक्कतें ना आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों एक तरह से ये जो ऑलरेडी जो लॉस है इसको अगर आप ग्रॉस लॉस की टर्म्स में सोचो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ग्रॉस लॉस हुआ था, ऑल्दो आपको ग्रॉस लॉस नहीं लिखना है, आपको इसको सिंपली लॉस लिखना है। ठीक है, टू लॉस लिख दोगे आप कितना? 9,000 रुपीज। इसके बाद आपका वही फॉर्मेट है इसका भी, पापा वाला, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने लॉस लिख दिया। उसके बाद अब आपको पता है कि अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब हम बनाते थे तब हम इंटरेस्ट पेड को छुपते छुपाते यहाँ पर नेट प्रॉफिट में से माइनस करते थे। अब हमें क्या टेंशन है? अब तो हम चौड़ में, क्योंकि हमारे सारे जो खर्चे दिए इन्होंने वो सारे खर्चे हैं ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चों को हम बोलते क्या है, क्या नाम होता है उनका? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सारे खर्चे किए जाते थे उनको बोलते हैं बच्चों हम एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है? आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है दोनों पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन लोन बैट को भी और बॉल को भी, दोनों को हमने पे करना है। कितना दिया था दोनों ने? 2,40,000 एंड 1,20,000 1 अक्टूबर को दिया। तो 1 अक्टूबर को अगर दिया तो फिर हम इस पर कितने महीने का लगाएंगे? 6 मंथ्स का लगाएंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो 2,40,000, और यहाँ पर परसेंटेज मेंशन नहीं होती तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 6 मंथ्स करोगे 6% लेंगे। 6 मंथ्स क्यों कर रहे हैं? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिल्कुल ठीक बोला आपने, 6% पर एनएम की रेट से होता है। 6 मंथ्स क्यों किए? क्योंकि उन्होंने 1 अक्टूबर बताया, तो ये हमारा अमाउंट निकल कर आएगा 7,200। 1,20,000 का वैसे अब आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि आधा हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ अमाउंट ऑफ लोन है तो इसका ही हाफ कर लो। ठीक है, तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ गया, तो हमारा यहाँ पर 7,200 एंड 3,600, ये इन टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन बच्चों कितना बन गया? 10,800 रुपीज। ओके फाइन। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है? उन्होंने बोला कि पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी थी तो उसको भी तो एज अ चार्ज लेना है, तो रेंट पेड आपका एज अ चार्ज कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12 करके 5,000 के मंथली रेंट पर था ना, तो पूरा साल ही ऑब्वियसली हम लोगों को लेना है, तो ये हो जाएगा 60,000 का हमारा रेंट पेड। ठीक है बच्चों, अब ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली हम लोगों को क्या करना है? यहाँ पर इन सब कंटेंट का जब हम टोटल करेंगे, लॉस था ऑलरेडी 9,000, तो ये हो जाएगा 69 और कितना? 79,800 आ रहा है बच्चों।
ठीक है। अब इसको लॉस को हम डिवाइड कर देंगे कहाँ पर, यहाँ पर आकर अपने बाय नेट लॉस यहीं पर ही डिवाइड हो जाएगा, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको बाय बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या सिर्फ लॉस को डिवाइड करने जाओगे, प्रॉफिट तो बना ही नहीं ना, बचा ही नहीं। तो इस नेट ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग नहीं, कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट होता है ना तो फिर उसको वहां जाके डिवाइड करते, लॉस के केस में तो उसको वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिवाइड करके वहीं छोड़ दो, काम खत्म। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमारा टोटल 79,800 का बना था, दो पार्टनर्स थे बैट एंड बॉल। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 79,800 का टोटल हमारा लॉस बना, 2/5 एंड 3/5। ठीक है, ये इनका शेयर इन प्रॉफिट आ जाएगा कितना, गिवन ये वैसे तो 31920। हाँ ठीक है। अब एक बारी ना मैं आप लोगों से इसकी जर्नल एंट्री पूछना चाहूंगी, रुक जाओ, अभी मैंने डिस्कस करी थी आपसे। ठीक है, हाँ मैंने क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पेड वाला हो चाहे रिसीव वाला हो, रेंट हो, वो जाता ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मुझे बताओ, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ से मैं आपसे पूछने जाने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। क्या चाहिए बेटा तुझे, हेलो हेलो, क्या चाहिए? देखो बच्चों, अब एक बात मुझे बताना जरा ध्यान से सोच के, यहाँ पर इस लॉस की जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखा ऊपर? देवांश, जलज, यही होगा। इस लॉस की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, रीजन बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना। क्या क्या एप्रोप्रिएशन में अगर बनाया तो फिर आएगी, फिर आएगी। सुनो, इसकी इसकी ना बेटा, क्योंकि यहाँ पर ना खर्चे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले दिख रहे हैं, तो फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। अब सुनो, इस लॉस की एंट्री क्यों नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बना होगा तो हो सकता है इनिशियली कोई वहां से ट्रेडिंग अकाउंट से बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके ही ट्रांसफर्ड हो। ठीक है, अब कुछ इनकम, कुछ खर्चे, खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि इन तीन खर्चों से पहले फर्म लॉसेस की पोजीशन में बैठी हुई है। क्या आप ऐसे बीच बीच में खर्चे बांट के बनाते थे 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नहीं ना, सारे खर्चे इन टोटल करने के बाद ही तो नेट प्रॉफिट पर पहुंचते थे। तो ये तो इन्होंने तीन खर्चे नहीं करे, तो इन्होंने आपको बीच में कहीं पॉज लगा के बोल दिया कि जी इन खर्चों को करने से पहले का लॉस वाज दिस मच। दैट डजंट मीन ना कि उनके और कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कोई सैलरी टू एम्प्लॉय, कोई बैड डेट्स, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कुछ भी नहीं हुआ होगा, या कोई इनकम रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कोई इनकम भी नहीं हुई होगी। ये तो मीन नहीं करता ना। क्या क्या सिर्फ इन्हीं तीन खर्चों के लिए बनी थी वो फॉर्म? तो ये मतलब आपको ऑन द वे बीच में कुछ लॉस बता दिया बिफोर दीज थ्री एक्सपेंसेस, तो आप इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनाओगे। ठीक है, इस- नहीं प्रॉफिट की नहीं होगी फिर, प्रॉफिट की नहीं होगी। अब आ जाओ इधर, अब इस इंटरेस्ट ऑन लोन की पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, पहली पहली वो सेकंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, बैंक लोन, अच्छा बैट्स लोन, यस अभियुत। इस इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या जर्नल एंट्री होगी बेटा? दूसरी है, दूसरी है वो जो आप बोल रहे हो पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल में नहीं जाती है, जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन हम पे करते हैं, पे तो करा ही नहीं ना। हाँ राघव,
टू बैट टू बॉल क्या, लोन, लोन में ट्रांसफर होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैट्स लोन टू बॉल्स लोन। सेकेंड एंट्री मैंने आप लोगों को बताया था, ये कॉन्सेप्ट पूरा कराया था लास्ट टू लास्ट क्लास में, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, और यही इंटरेस्ट रिसीव्ड की होती ना अगर, तो वो कैपिटल से होती है। तो फिर हम करते बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट पेड की एंट्री आपकी पहली हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैट्स लोन टू बॉल्स लोन। सेकेंड हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब ये जो रेंट पार्टनर को हम पे कर रहे हैं, देखो पार्टनर्स के साथ जो भी डीलिंग होती है वो क्या बोलता है वो पर्सन, ये तो आउटसाइडर है ना, इसके रिगार्डिंग आप रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश करोगे पहली एंट्री, ठीक है। क्योंकि अगर हम किसी बाहर वाले से लेते तो हम डेफिनेटली या रेंट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग रेंट कर लो, वो भी कर सकते हो आप। अब ये सोच कर कि हमने नहीं पे करा, सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू टू रेंट, ठीक है। अब इसके बाद ये जो नेट लॉस की एंट्री है ये क्या बनेगी, एप्रोप्रिएशन में तो है ही नहीं हम, टू प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही बनती है ना हमेशा, डिविजिबल लॉस की, डिविजिबल प्रॉफिट की, नेट लॉस की, बैट और बॉल की कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है, क्योंकि उनको लॉस झेलना है अब। तो बैट्स का नहीं 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 नहीं, आप कर लो, चलो वो कर सकते हो, पर ना कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता बेटा। जितना भी ये पार्टनर से रिलेटेड रेंट वेंट होता है ना, ये कैपिटल अकाउंट में नहीं होता, बस इंटरेस्ट रिसीव वाला उसकी कैपिटल से चार्ज होता है, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो, नहीं होता बेटा। आउटसाइडर होता है ना, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये इन केस ऑफ लॉस भी देना है, देखो आप खुद ही दे रहे हो, लॉस होने के बावजूद। नेट लॉस के साथ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट आप तब करो जब आपके पास कुछ एप्रोप्रिएशन, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो, कुछ एप्रोप्रिएशन का काम भी तो होना चाहिए। आप सिर्फ उस लॉस को डिवाइड करने के लिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाओगे, ठीक है। तो हमारा बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बॉल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, ओके।